Started? So hello everyone, welcome back to our channel जहाँ पे हम हमारी अनस्कूलिंग की जर्नी को रिकॉर्ड करते हैं डेली। और हर दिन की तरह आज भी हम कुछ नया सीखने आए हैं, कुछ ऐसा सीखने आए हैं जो सीख कर हम 365 डेज में बीस्ट बन जाएंगे। कैसा बीस्ट? एक ऐसा बीस्ट जो चाहे वो कर सकता है। सो टुडेज क्लास इज एक्चुअली फोकस्ड ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से आप अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हो, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, आप अपने बच्चे को सीईओ बनाना चाहते हो, या फिर वो कहीं पे भी जॉब करेगा या कुछ भी करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आउटशाइन करने के लिए काम आता है एक इंडस्ट्री में या एक कंपनी में या फिर विद इन द कलीग्स इज द पावर ऑफ स्पीकिंग। द वे यू स्पीक, द कॉन्फिडेंस यू हैव व्हेन यू आर स्पीकिंग, यू कैन इजीली आउटशाइन व्हेन यू नो हाउ टू स्पीक। एंड जैसे कि मैंने कल सिखाया था कि क्यूरियोसिटी, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो नेचुरली हमको बाय बर्थ आती हैं। ये सब चीज़ें हम ना पॉलिश करते हैं, ये सब चीज़ें हम डेली सीखते हैं। इन सब चीज़ों पे जितना हम ज़्यादा वर्क करेंगे उतना अच्छे से हम इन चीज़ों को सीखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यू नो टॉक अबाउट दिस गन, यू होल्ड दिस गन एंड टॉक अबाउट इट, say something about this gun. This is an airsoft gun. This is a high-tech gun. ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से आपने इस गन को इंट्रोड्यूस किया है, इस गन के बारे में बात की, वो बहुत ही लो कॉन्फिडेंस था। और हर बच्चे में ये कॉन्फिडेंस लो होता है। हम लगे रहते हैं कि हम उसको इंग्लिश कैसे सिखाएं, हम उसको इंग्लिश बोलना कैसे सिखाएं, हम लगे रहते हैं कि वो नई लैंग्वेजेस कैसे सीखे। ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट अबाउट हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। इट इज़ ऑलवेज अबाउट कॉन्फिडेंस। सो टुडेज क्लास इज moreover focused on how to gain confidence, what are the things which we need to work upon in our kid so that he starts speaking. By end of this video, I am sure that he will be speaking about this gun in a different way and you will be liking it. तो जल्दी से शुरू करते हैं कि हमको पब्लिक स्पीकिंग अगर करनी है तो उसके लिए क्या करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो पब्लिक स्पीकिंग की जब भी बात आती है, पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है ना, तो सबसे पहले हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हम सोच में पड़ जाते हैं हमें कौन लोग देख रहे हैं और क्या क्या तुम्हें लगता है। जब अगर तुमको यहाँ पे लेट्स से तुम स्कूल में कभी जैसे उस दिन न्यूज़ रीडिंग करने का तुम्हें मौका मिला था, राइट? सो व्हाट वर यू थिंकिंग? मैं सीधा कहता हूँ, कैन यू बी लिटिल लाउडर टुडे? यस। मैं सीधा कहता हूँ दिमाग से कि भाई भले लाख लोग देख रहे हैं, तू बात बोल दे। ओके। फिर कभी ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है हमारा, या कुछ ऐसा हमको लगता है? थोड़ा सा। किस चीज़ में? मतलब बोलने में। क्यों? मतलब क्या तुमको वो जो लिखा हुआ है वो पढ़ते नहीं बन रहा है? पढ़ते बन रहा है। Okay. मतलब थोड़ा आवाज वो हो जा रही है। क्यों? That may be because जब आप किसी भी चीज़ को रीड कर रहे हो, so there are two aspects of it. One, कि हमारी fluency. The more the number of times I keep writing this, the number of times I keep reading this will enhance my tongue muscle. Okay? तो हम क्या है, हमने बोला ही इतना कम है जिसकी वजह से हमारी टंग स्लिप कर रही है या ऐसा हो रहा है। दूसरी चीज़, इस स्किल की वजह से हम कभी कभी इस डर रहता है हमारे अंदर कि हम जब भी पब्लिक में जाएंगे या हम किसी से भी बात करेंगे या हम एक स्टेज पे बोलेंगे, उस वक्त पे अगर मेरी टंग स्लिप कर गई तो उसके लिए सबसे पहले यू विल हैव टू स्टार्ट रीडिंग डेली। और जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो रीडिंग थोड़ी सी लाउड रीडिंग करनी है। सो दिस इज वन, यू हैव टू स्टार्ट अ प्रैक्टिस वेयर योर किड स्टार्ट्स रीडिंग अ पेज और अ पैराग्राफ डेली, थोड़ा सा लाउड, है ना, वो अपनी आवाज़ खुद सुन सके इतना लाउड। ओके, सो दिस इज वन प्रैक्टिस वील स्टार्ट डूइंग। एनीवेज, तो सबसे पहले हम आज वापस से एक चीज़ शुरू करते हैं। चलो आप ये गन उठाओ। सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको पहली बार मिला हूँ, ठीक है, तो कभी भी अगर आप कुछ बात करना चाह रहे हो या बताना चाह रहे हो या यू हैव टू गिव अ स्पीच ऑन दिस गन, ओके, थिंक ऑफ दिस इज योर ये एक ऑडिटोरियम है, आप एक स्टेज पे हो। ओके, अब आपके हाथ में ये गन आई, तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करो इसको, माइक समझो, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो अच्छे से। बी कॉन्फिडेंट, योर बॉडी शुड नॉट लुक लाइक दिस। अभी आपकी बॉडी ऐसे है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। You are already you are an established speaker. तो आप कैसे सबसे पहले बॉडी कॉन्फिडेंट रहेगी? Yeah. Take a deep breath. This is the first step. Yes, you already know it. Yes. मैं पहले ऑब्जेक्ट को देखूंगा, उसके बारे में बातें तो आए दिमाग में। ठीक है, तो मैं तुमको और बता दे रहा हूँ कि it is not about what you are speaking. There are two parts. One is what, कि आप उसके बारे में क्या बोल रहे हो। उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है हाउ,
कैसे बोलना। एग्जैक्टली तो अभी बात कर रहे हैं हम कैसे बोलने की। तो कैसे बोलने में जैसे मैं होता ना, सो हे एवरीवन, दिस इज रितेश बजाज। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट दिस गन। यू शुड स्टार्ट विद अ energetic tone. So hey everyone, how are you? This is Ritesh Bajaj. I'm going to speak about this gun today. I don't have to observe this. I don't have to tell so many things in detail about it. So this gun is one of the favorite toy I have. Can I speak like this, right? Second, okay, so its color, as you can see, its color is red and black. And you know, red is my favorite color. This gun has two modes. One is automatic and one is manual. So अब मैंने जितना बोला, मुझे उसी एनर्जी में आपको बोलना है. The same energy you should have. So hey everyone, how are you? I'm Arit and this is my gun. I have to speak on this today. Yeah. So I'm going to speak that this gun is my favorite toy I have. This gun is... That's okay. You're doing perfect and a spectacular yes, job. Like this gun has black and red and some orange color and that's my favorite. And there are two modes, electric and manual. Thank you everyone. First of all, you did an excellent job. तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को एक बात बताना चाह रहा हूँ. हम एक्चुअली एक गलती कर देते हैं. सबसे पहली चीज़, हम उनको बोलना, हम ये तो चाहते हैं कि वो बोलें, लेकिन हम उनको बोलने नहीं देते हैं. किस डर से बोलने नहीं देते हैं? इस डर से बोलने नहीं देते हैं कि यार वो जब बोलेगा ना तो अच्छा नहीं बोलेगा, वो ऐसा नहीं बोलेगा, उसकी इंग्लिश ख़राब है या फिर वो हिंदी में बोल रहा है. अरे फिलहाल अपने दिमाग से सबसे पहले तो ये चीज़ निकाल दो कि जो हिंदी है वो ग्राउंड फ्लोर है और जो इंग्लिश है वो फर्स्ट फ्लोर है या टॉप फ्लोर है. ट्रस्ट मी, all what matters is not language. What matters is the confidence with which he is speaking. And if he gets that confidence, trust me, he can speak in any other language in the world. Any language he can speak. He can learn that. But confidence is something which he needs your support to build. Okay, this is one. Second, हम इंटरप्ट करना छोड़ेंगे. जब भी हमको उसको कुछ बोलने देना है तो हमें इंटरप्ट करना छोड़ना है. हमें उसके साथ डेली एक छोटी सी एक्सरसाइज खेलनी है जिसमें हम आजू बाजू से कुछ भी उठा के उसको देंगे और उसको बोलेंगे इसके बारे में तुम बात करो. ठीक है, जैसे कि अभी वो उस मार्कर के साथ खेल रहा है. ठीक है, सो यहीं पे Arit, can you speak about it in again a full confidence and more energetic way? Go for it. There's a blue... You have to start again. You got a new audience and this is a stage and you have to kill it. So hi guys, I'm Arit and this is my pen. I'm going to speak on it now. So this is a blue... Thank you. Okay. So जब आप बोल रहे थे ना आरू, मैं 2-3 चीज़ें आपके बारे में नोटिस कर रहा था. तो सबसे पहले आई विल टेल यू दैट तुम्हारा हाउ जो है ना वो बहुत अच्छा होता जा रहा है. आई मस्ट अप्रिशिएट कि मैं भी आपकी एज में ना, या मुझे जब कोई इतना कुछ समझाता था, मैं उतना नहीं बोल पाता था जितना यू ऑलरेडी स्टार्टेड. आई मीन योर ब्रेन इज वेरी शार्प बिकॉज कल जो हमने क्यूरियोसिटी स्किल्स की क्लास की है, सो नाउ यू अंडरस्टैंड योर क्यूरियोसिटी क्वेश्चन इज ऑल्सो ग्रोइंग. सो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी नया बंदा इस वीडियो को देख रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और कल एक क्यूरियोसिटी की क्लास भी हुई है जो कि बहुत ही अच्छी क्लास है, जिस क्लास को स्टार्ट करने के वक्त पे हमारा क्यूरियोसिटी स्किल बहुत डाउन था और एंड तक हमने ये समझा कि क्यूरियोसिटी स्किल को कैसे बढ़ाना है, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं. यस, इसके पहले क्या चलता होगा? इसके पहले चलता था रुमाल, कपड़ा. ओके, सो कटिंग थिंग्स शॉर्ट, मैं अब आरित को ये बताने वाला हूँ कि आरित ने क्या क्या बहुत अच्छा किया और किस चीज़ पे हमको वर्क करना है, सो दैट इस क्लास के एंड होते होते हमको ये चाहिए कि जो बिगनिंग में था एक बिफोर इफेक्ट एंड आफ्टर इफेक्ट. सो डोंट यूज इट नाउ, जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू थिंग्स व्हिच यू नीड टू वर्क अपॉन. सबसे पहले आरित, जब कभी भी हम बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, जब तुम इसके बारे में बोल रहे हो, ऑडियंस को नहीं पता है कि क्या है तुम्हारे हाथ में. ऑडियंस को सिर्फ क्या पता है, ये एक पेन है. गॉट इट? ऑडियंस को क्या पता है? ये एक पेन है. ये किस कंपनी का है वो ऑडियंस को नहीं पता. इसके बारे में ऑडियंस को डिटेल नहीं पता. आप कभी कभी अगर आपका ये हाउ बहुत अच्छा है ना, आप जिस तरीके से बोल रहे हो अगर वो बहुत अच्छा है ना, तो ऑडियंस इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देती है. वॉट यू आर स्पीकिंग डजंट मैटर. इट डज मैटर, बट इफ योर हाउ इज ग्रेट. तो कहने का मतलब ये था, जब आप बोल रहे हो बार बार, तो आप बार बार इसको देख रहे हो. हमको इसको नहीं देखना है. हमको क्या करना है, हमें हमारी ऑडियंस को देखना है. हे एवरीवन, दिस इज आरित. How are you guys doing? Today I am going to speak about this pen. Let them see this pen. You don't have to see this pen. This is my favorite pen. Its color is blue. I use this for solving my maths problem on the board. We also use it. This is one of the favorite pen my dad uses when he teaches me in my class. I know I am speaking anything, but right now we are focusing more on what? More on how. How की बात कर रहे हैं. How में मैंने आपको ये सिखाया कि सबसे पहले ऑडियंस से आई कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए? आई कॉन्टैक्ट किसके पास होना चाहिए? ऑडियंस.
सो दिस इज द मेजर थिंग. व्हाट इज द मेजर थिंग? Eye contact. आई कॉन्टैक्ट. अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए इंग्लिश में बोल रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे हो. ये आपका माइक है, आपको आई कॉन्टैक्ट रखना है. So hi, it's Arith. How are you all going? See, this is my object today. This is my favorite pen, and I use this in my homeworks, like doing maths on the board. And this is my father's favorite pen. ग्रेट. एक चीज़ तुमने बहुत अच्छी इंप्रूव करी, जिससे मुझे ये समझ में आया कि आई कॉन्टैक्ट के साथ साथ अब थोड़ा सा स्माइलिंग, थोड़ा विच लुक्स लाइक वेलकमिंग. ठीक है, टोन थोड़ी सी वेलकमिंग होनी चाहिए. आई कॉन्टैक्ट पे काम हो गया, अब आप कर रहे हो. अब इसी चीज़ को हम कैसे सुधारेंगे? वील बी लिटिल वेलकमिंग, कि हम आज खुश हैं ये सब करने के लिए, दुखी तो नहीं हो, खुश हो. अब आप खुश होके एक फुल एनर्जेटिक वे में यू विल स्टार्ट अगेन. So, टेक अ डीप ब्रेथ, लेट्स स्टार्ट अगेन. And you are leveling up. I must appreciate that. Go for it. so how are you all going? I'm Arith. How are you all? This is my favorite pen, and I'm going to speak on this today. So, first thing, this is my favorite pen. And the second thing is, I use this in my homeworks, like doing maths or anything else, but on the board. ठीक. And this is my dad's favorite pen. ओके, चलो एक काम करते हैं, खड़े हो जाओ. टेक दिस एज योर स्टेज ऑलरेडी. ठीक है, अब यही चीज स्टेज पे बोलना है. आई कांटेक्ट नीचे नहीं करना है. जरूरी नहीं है आप क्या बोल रहे हो, मुझे कैसे बोल रहे हो इससे मतलब है. आपकी आंखें रोटेट करनी चाहिए. सबको, ऑडियंस यहाँ पे सब लोग 200 लोग बैठे हैं यहाँ पे. ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे, हे गाइस, हाउ आर यू, दिस इज आरिथ एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट दिस थिंग. व्हाट इज दिस, ऐसे करके. मतलब यू शुड फील योरसेल्फ कि तुम एक बड़े से बड़े स्टेज पे पहुंच चुके हो. यू आर ऑलरेडी अ पब्लिक स्पीकर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पीछे जाओ. जरूरी नहीं है कि तुम वही बोल रहे हो जो मैं बोल रहा हूं. जो मन में आ रहा है, जिस लैंग्वेज में आ रहा है, वैसे बोलना है. गो फॉर इट. यू कैन डू इट मैन. आई एम श्योर एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट अबाउट इट. टेक अ डीप ब्रेथ. यो, हिट इट. मैं अपने स्टाइल में कर सकता हूँ थोड़ा. कैसे भी, इट्स योर डे टुडे. उस पे बैठना है पीछे. So how are you all going? Hi everybody. So my today's object is this. What is this? This is a pen and I'm going to speak about it. This is a blue pen and this is my dad's favorite pen and mine also. I use this in my homework, like doing maths, doing English, doing Hindi on the board. But this color is my favorite. And I love this pen. It is since mine. Thank you everybody. वेरी नाइस आरू. मतलब अब आप बैठ जाओ. दिस इज एक्सीलेंट आरू, एक्सीलेंट. मतलब अब आपको कैसा लग रहा है? बताओ, मतलब कैसा लग रहा है ये? अच्छा. आपने सिर्फ और सिर्फ अभी कितनी बार बोला? 2-5 बार बोला और ऑलरेडी यू आर फीलिंग गुड, राइट? Good. सी, आज की क्लास का सबसे बड़ा मोटिव मेरा ये नहीं था कि मैं इसको आज ही पब्लिक स्पीकर बना दूं, बट मेरा मोटिव ये था कि एटलीस्ट इसको पता तो चले कि पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है. क्योंकि अभी तक एक नोशन चल रहा है, पब्लिक स्पीकिंग मतलब इंग्लिश में बोलना. पब्लिक स्पीकिंग मतलब जो बोल रहे हो फंबल्स ना हो. पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये होता है कि मुझे सब रटा हुआ होना चाहिए. नो, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है कि ऑडियंस से कनेक्ट करना. पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं. हेलो, यस, आर यू विथ मी? इफ यू आर विथ मी एंड इफ यू रियली थिंक दैट वी आर हिटिंग द पॉइंट, सो सबसे पहले अगेन यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें. हमसे जुड़ने के लिए कमेंट करें, हमारी और भी क्लासेस देखने के लिए. सो दिस वाज समथिंग विच वी थॉट ऑफ हैविंग अ क्लास टुडे. और एक जाने से पहले एक बार फिर से हम लोग पब्लिक स्पीकिंग करेंगे. हम दोनों एक स्टेज पे साथ में काम करेंगे और दोनों स्टेज पे साथ में मिलकर एक बार आरिथ वील टॉक अबाउट समथिंग. आप डिसाइड करो इस रूम में जो भी कुछ दिख रहा है आपको, है ना. लेट्स टॉक अबाउट दिस रूम. लेट्स टॉक अबाउट वॉट एवर यू फील. बट आई नीड फुल एनर्जी, आई नीड हैप्पीनेस, आई नीड दैट यू आर स्पीकिंग फ्रॉम योर हार्ट. रटना नहीं है, हमको ऐसा फील करना है हर दिन. दिस इज योर टास्क कि आज यू हैव टू इंट्रोड्यूस मी 3 ऑफ योर टॉयज, या फिर अभी के अभी एक लाइव टास्क करके
Whatever you want. 3 things in this room. You need to introduce me. First. You get started with that. You get started. Okay? You get started. Yeah. You can get started. हाँ, बैठ के अच्छे से. Yes, fully confident. हंसते हुए मजे से. So hi everyone, how are you all going? This is my guitar. Can I interrupt you? Sorry. आप जो हमेशा बोल रहे हो ना, how are you all going? It is, hey all, how you doing? How you all doing? Going is not the correct word. It's doing. और going बोलना है तो how it's going on. ठीक है? What's up? What's up guys? What's up guys, how are you all? Louder. What's up guys, how are you all? So this is my guitar and I'm going to speak on this. This is a brown and black colored guitar. And this is my favorite guitar. And this is my life's best guitar I have. Mm-hmm. Whatever. This guitar has 6 strings Okay. and 1 fretboard. You can say whatever. This is the guitar's lower body. This is upper body. This is fretboard. This is the guitar's lower body. And this is the guitar's keyboard. So thank you everyone. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट होता है घर से. पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट होता है वहाँ से कि आप अपने बच्चे को एनकरेज कैसे कर रहे हो, उसके बोलने के बाद आप अप्रिशिएट कैसे कर रहे हो और आपकी एक एक क्लैप उसकी नेक्स्ट स्पीकिंग स्किल को एनहेंस करने के लिए काम आएगी. सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और ऐसी और क्लासेस आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और जाते जाते यार थोड़ा सा गिटार बजा दो. आई नो तुमको बनता नहीं है पर फिर भी बजा दो. चलो. गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें गर पता हो बता देना. मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें गर मिलूं तो बता देना. खो न जाना कहीं देखते देखते. So bye guys, we had a lot of fun, so we enjoyed this and stay tuned, a lot more is coming.